और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची के सिल्ली इलाके में एक घर में घुसे बाघ का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। मारदू गांव में पुरंदर महतो के घर में घुसे बाघ की सही सलामत उसे बरामद कर लिया गया है। पुरंदर महतो की बहादुर बेटी सोनिका की सूझबूझ और वन विभाग की तत्परता के कारण बाघ को पकड़ लिया गया। लगभग 13 घंटे चला ये ऑपरेशन। कैसे सफल हुआ है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। जून सुबह 4:30 बजे जंगल से भटकते भटकते एक खूंखार बाघ रांची के सिल्ली इलाके में आ धमका। सुबह सवेरे का समय था, लोग सो रहे थे। तभी 5 बजे मारदू गांव में पुरंदर महतो के घर का दरवाजा खुला। पुरंदर महतो की 14 साल की बेटी सोनिका कुमारी ने बकरी बांधने के लिए जो ही घर का दरवाजा खोला, बाघ तेजी से पुरंदर महतो के घर में घुस गया। बाघ इधर ही आ रहा था, वो अपना मेरे तरफ आ रहा था, तो हम उसको देख के अंदर घुस गए। वो भी मेरे साथ घुस गया। तो बाघ तुम्हारे साथ ही घर के अंदर घुसा? हाँ। तो तुमको डर नहीं लगा? जी डर लगा था। तो हाँ। बाघ के घर में घुसते ही सोनिका घबराई नहीं। हालांकि वो बाघ को देखकर डर जरूर गई थी, क्योंकि पिता पुरंदर और एक बहन अभी भी घर में सो रहे थे। सोनिका ने हिम्मत से काम लिया, पिता को बाघ के बारे में जानकारी दी और अगले ही पल पुरंदर की नजर बाघ पर पड़ी। उसका शरीर बिल्कुल सन्न रह गया। बाघ पुरंदर पर झपटा और पुरंदर चकमा देकर दोनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकल गया। उसने तुरंत दरवाजा लगाकर बाघ को घर में ही बंद कर दिया। जैसे बाघ घुसा अंदर में तो खुला है बाहर वाला दरवाजा। हाँ। इसमें घुसा तो चाली में एक चौकी है जहाँ हम लोग सोते हैं। तो आज हम वहाँ नहीं सोए थे, खटिया में सोए थे। तो वहाँ घुस गया और दहाड़ मारने लगा, तो बच्चा लोग को ठेल के अंदर वाला रूम घुसा दिए। पुरंदर ने जब गांव वालों को बताया तो सब हक्के बक्के रह गए। बाघ के पगमार्ग देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई। पूरा दिन आंख मिचौली का खेल चलता रहा। फिर दोपहर 3:30 बजे पलामू टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम पहुंची। शाम 4 बजे टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया और लगभग 1.5 घंटे के बाद बाघ को सही सलामत पिंजड़े में कैद कर लिया गया। इसको एक सेडेटिव ट्रैंक्विलाइज किया गया है नॉर्मली, ताकि ये शांत रहे। और इसको क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में अपने को खुद ही इंज्योर करने का चांस रहता है, तो उसको वो ना हो। और उसके बाद इसको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इसको पीटीआर में छोड़ने का कार्रवाई की जाएगी। पुरंदर महतो के परिवार की सूझबूझ और रेस्क्यू टीम की तत्परता की वजह से बाघ को सुरक्षित पकड़ा जा सका। सही समय पर सही फैसला लेने के कारण ना तो बाघ ने किसी को हानि पहुंचाई, ना ही बाघ को किसी ने हानि पहुंचाई। लोग नन्ही सोनिका की सूझबूझ और समझदारी की भी काफी तारीफ कर रहे हैं। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह के कबरीबाद कोल माइन से कोयला चोरी की तस्वीर सामने आई है। चलती ट्रेन से फिल्मी स्टाइल में हो रही कोयला चोरी ने सीसीएल के सुरक्षा इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। कोयला, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है, आसान पैसा कमाने के लिए इसकी चोरी भी खूब होती है। कोयला चोरी की तस्वीर आई गिरिडीह से। सीसीएल एरिया का कबरीबाद माइंस, इस खदान ने पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन किया था। यहाँ से कोयले को रेलवे रैक के जरिए दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ से कोयले के रैक ले जा रही मालगाड़ी से फिल्मी स्टाइल में कोयले की चोरी हो रही है। जान हथेली पर रखकर कोयला चोर मालगाड़ी पर चढ़ते हैं, एक बोगी से दूसरी बोगी पर दौड़कर भागते हैं और बोरियों में भरकर कोयले की चोरी करते हैं। कबरीबाद माइंस में कोयला चोरी की ये तस्वीर आम है। मालगाड़ी पर चढ़कर कोयले की हो रही चोरी से सीसीएल को हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा है। कोयले के हर रैक के गुजरते वक्त बीसीसीएल का सुरक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ की टीम भी एक्टिव रहती है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन जरा सी देरी से कोयला चोरों को मौका मिल जाता है।
फिल्मी स्टाइल में हो रही चोरी में अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो जान भी जा सकती है, लेकिन पैसे के लिए ये कोयला चोर जान भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते। जरूरत है सीसीएल की सुरक्षा टीम के और एक्टिव होने की, ताकि कोयला चोरी पर लगाम लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से इजाज अहमद की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। हिलटॉप आउटसोर्सिंग में रैयतों की मांग को दरकिनार कर फिर से काम शुरू किया। हंगामा ज्यादा बढ़ गया है, बात गोलीबारी और बमबाजी तक जा पहुंची है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बमबाजी और गोलीबारी के बीच इधर उधर भागते लोग, धुएं का गुबार और भाग भाग की आवाज ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ हालात बेकाबू हैं। अब जान लीजिए कि आखिर मामला है क्या। धनबाद बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 खरखरी में हिलटॉप कंपनी पर चार दीवारी बनाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि नियोजन और मुआवजा दिए बगैर यहाँ निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वहीं धनबाद सांसद ने कहा कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी का ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुंडों द्वारा धमकी दिया, गाली गलौज होने लगा तो मजबूरन लड़ना पड़ा। जो नहीं था वही फंस गया, जो था तो करा लो बात, लेकिन ज्यादा करके गलत आदमी को फंसा है और अभी धमकी दे रहा है आप लोग उधर मत जाइए। नहीं, कोई नहीं, हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है, वो तो सीधे रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहाँ पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन के मनमाने रवैये को लेकर खूनी संघर्ष, मारपीट, गोलीबारी और पत्थरबाजी ये आम बात जैसे हो चुकी हो। ग्रामीण साफ कहते हैं कि पुलिस ऐसे आउटसोर्सिंग के कार्यों पर नजर आखिर क्यों नहीं रखती। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। बीसीसीएल के जीएम ने कहा कि जो उचित नियम होगा उसी के तहत लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि बिना किसी एनओसी के ही कंपनी काम कैसे कर रही है, जबकि पुलिस जांच की बात कह रही है। देखिए, वो मैंने लिखित रूप से अभी भी उपायुक्त महोदय को कहा कि आज तक कि जितने भी नियम हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस से लेकर सारा एनओसी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, जल संसाधन विभाग का क्लियर, किसी भी प्रकार का एनओसी नहीं लिया गया है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है, लेकिन ये तो जो ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण है, उन लोगों को क्लेम है। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक कंफ्यूजन है कि ये ओपन कास्ट खदान है कि अंडरग्राउंड खदान है। नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है और ये पदाधिकारियों के पास। एक बार फिर से हिलटॉप आउटसोर्सिंग ने बिना रैयतों और ग्रामीणों से बातचीत किए बगैर चार दीवारी का निर्माण कार्य कैसे किया, ये सवाल जरूर है। ग्रामीणों का आरोप और उस आरोप में कितनी सच्चाई, अभी ये इस वक्त जांच का विषय है। जरूरत है इस मामले पर गंभीरता दिखाने की और विवाद बढ़ने से पहले सुलझाने की। न्यूज़ 18 संवाददाता धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि राशि आवंटन के बाद भी झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हालत सुधर नहीं रही। रिम्स की ओर से अब तक 931 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए गए। आखिर क्यों सरेंडर की गई राशि और क्यों मचा है इस पर सियासी संग्राम, इस रिपोर्ट में जानिए। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रांची का रिम्स फिर सुर्खियों में है। बेड, दवा और मेडिकल उपकरण से रिम्स जूझता रहा है और अब खाते में पैसे रहने के बाद भी उस पर खर्च नहीं कर पाने का आरोप लग रहा है। नतीजा है कि 6 महीने में ही रिम्स को 931 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े। इसमें से 691 करोड़ रुपए जनवरी में और 240 करोड़ रुपए जून में सरेंडर किए गए,
ये राशि सुविधा बढ़ाने, भवन निर्माण, मरम्मत और वेतन पर खर्च होने थे। नियम है कि आवंटित राशि तय समय से खर्च नहीं होने पर राजकोष में लौटाना पड़ता है। बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। झारखंड सरकार के नाकामी का जिंदा सबूत है रांची का रिम्स। जनवरी में 691 करोड़ और जून में 240 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग का वापस होना, रिम्स के हिस्से का पैसा का वापस होना, यह बताता है कि स्वास्थ्य मंत्री कितनी गैर जीवाना तरीके से यह सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चलाने का काम कर रहे हैं। भले ही रिम्स की बेहतरी का दावा किया जाता है, लेकिन हाल ये है कि बेड की कमी से आईसीयू के मरीजों को भी घंटों तक एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ता है। एमआरआई मशीन खरीद अभी तक नहीं हो पाई है, मरीज को दवा नहीं मिल रही और वेंटिलेटर की सुविधा दूर की कौड़ी लगती है। ऐसे में पैसे का सरेंडर होने रिम्स प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। जेएमएम और कांग्रेस नेता पूरे मामले में रिम्स निदेशक पर ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। जो वहाँ के विकास में खर्च होने थे वो वापस लौट जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुख लगता है, तकलीफ होती है। इसके लिए जो भी जिम्मेवार होंगे अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और उस अनुरूप फिर काम होगा। जब अधिकारी काम करना नहीं चाहेंगे, अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हो जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे विकास पर असर पड़ेगा। आईसीयू, बेड और कई तरह के तकनीकी उपकरणों के लिए पैसे यहां दिए गए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही कहें तो पैसे सरेंडर कर गए हैं और एक बार फिर यह विवाद का प्रमुख कारण बन गया है। हालांकि हमेशा से रिम्स कहीं न कहीं विवाद में रहा है, इसकी लापरवाही को लेकर के, यहाँ के उपकरणों को लेकर के, यहाँ के मरीजों को लेकर के। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। जामताड़ा के 2 लोगों की मौत हो गई तो कोडरमा और लातेहार में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जामताड़ा के 2 लोगों की मौत हुई है। कोडरमा और लातेहार में भी ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।